ओम शांति। गीत की लाइन सुनकर विचार आया, ऐसी कौन सी विशेषता हम बच्चों की है जिस कारण से भगवान हमको मिलने के लिए आते हैं। कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं है, कोई साधारण मनुष्य नहीं, कोई इस संसार का कुछ विशेष पद प्राप्त किया हुआ व्यक्ति नहीं, स्वयं भगवान दौड़े चले आए। क्या विशेषता है हमारी? ऐसी क्या विशेषता है जो भगवान हमको मिलने के लिए आते हैं? बोलो। अच्छा, उनकी श्रीमत पर चलते हैं और पवित्रता है। राइट, नोट करते जाओ। क्या विशेषताएं हैं जो भगवान दौड़े आते हैं? बोलो और बोलो। श्रीमत हो गया, और बोलो, क्या है आपके अंदर ऐसी विशेषता जो भगवान मिलने के लिए आ जाए? सच्चाई सफाई। सच्चाई सफाई है या सच्चाई सफाई बनाता है? भगवान मिलने के लिए, इतनी सभा में भगवान मिलने के लिए आता है। क्या विशेषता है? आपने याद किया था इसलिए मिलने आता है। याद तो आज भी बहुत लोग कर रहे हैं। हाँ, सबसे ज्यादा आपने याद किया था इसलिए। अच्छा, और क्या विशेषता? हाँ सुधीर भाई, हम सत्युगी आत्मा है, नजदीक का उत्तर है। और भारत भूषण भाई, जन्म जन्मांतर पुकारा। हाँ, और भीम भाई, सारी सृष्टि की विशेष आत्मा, हीरो एक्टर्स हैं। अच्छा, और आज्ञाकारी हैं। रहे, और बोलो। मुख्य बात नहीं बोल रहे हो सुरेश भाई। विशेष आत्मा क्यों हो वो बताओ। हाँ, मूल बात नहीं बता रहे हो। और अरे, हम ही भगवान को पहचानते हैं। हम ही भगवान को पहचानते हैं, दुनिया तो नहीं पहचानती। हम भगवान को पहचानते तो हमसे ही तो मिलने आएगा। डिफरेंस देख लीजिए। सभा होती है, उसमें कुछ होते हैं जो निश्चय बुद्धि ब्राह्मण बाबा के सामने बैठते हैं, मुरली चलती है, रस लेते हैं, आनंद लेते हैं, खुशी में नाचते हैं, परिवर्तन का संकल्प करते हैं, आगे बढ़ने का लक्ष्य रखते हैं। कुछ वो होते हैं, अच्छा बाबा ऐसे आया, आ गया बाबा, कैसे पता नहीं बाबा है। कुछ इस तरीके के लोग होते हैं।
जो मिलन का अनुभव ही नहीं करते। एक है मिलन का अनुभव करके आनंद विभोर होते हैं, और दूसरे हैं जो बाबा है वो भी जानते पहचानते नहीं है, पहचान ही नहीं है, तो मिलन कैसे होगा? पहचान हो तो मिलन होगा ना। जैसे आप लोग कभी कभी कहते हो कि किसी व्यक्ति से आपकी मुलाकात होती है और आप साधारण रूप से मिल लेते हो, बाद में जब आपको बताया जाता है कि वो तो आप क्या कहते हो? अरे पहले बताते थे ना। तो परिचय और पहचान ये इंपॉर्टेंट है। और जब पहचान हो जाती है तब फिर आगे कारोबार चलती है। जिसको बाबा कहते हैं बच्चे अगर निश्चय बुद्धि है निश्चय बुद्धि है तो उनको समझाने में कोई देर नहीं लगती है। निश्चय है ये बाबा ने कहा है फिनिश्ड, फिर उनकी बुद्धि इधर उधर नहीं जाती। निश्चय नहीं होता है तो अवज्ञाएं भी होती हैं, श्रीमत का पालन भी नहीं होता है, संस्कारों का टकराव भी होता है, लून पानी भी होते हैं। ये सब तब होता है जिसको निश्चय होगा, उसके आगे ये छोटी छोटी बातें नहीं आती, इन सबको वो पार कर लेता है। निश्चय बाबा, तो बाबा कहते हैं तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। किस बात की खुशी? कि स्वयं भगवान हमको पढ़ाते हैं। अपने बचपन को याद करिए, जब आपकी क्लास में प्रिंसिपल आता था, प्रिंसिपल आती थी, आप कितने खुश होते थे, आज हमारी क्लास में प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल पढ़ाने आते थे ना कभी, कितने खुश होते थे हम, आज हमारी क्लास में प्रिंसिपल है। और यहां रोज प्रिंसिपल ही हमको पढ़ाता है, प्रिंसिपल ही हमको रोज पढ़ाता है। कितने भाग्यवान है। जो अच्छा ग्रुप होता है, पढ़ाई में स्टूडेंट्स का ग्रुप अच्छा होता है, तो सब टीचर चाहते हैं कि हम इस ग्रुप को पढ़ाएं। हम अनुभव से बताएं, हमारा ग्रुप बहुत अच्छा था, तो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट 2 सब्जेक्ट हमारे लेता था। ग्रुप अच्छा था। और जब रिजल्ट खराब दिया तो कहा किसी को मत कहना मैंने तुमको पढ़ाया। क्योंकि टीचर का नाम स्टूडेंट से होता है। तो बाबा ने हम बच्चों को जो पढ़ाया, तो हमारा काम क्या है? पढ़ाई का रिजल्ट देना, पढ़ाई का रिजल्ट देना। आज बाबा ने कहा है, देखो छोटा बच्चा होता है, माँ बाप को पहचानता है तो और किसी के पास जाता है? कितना ही उसको लालच दो, कुछ दो, किसी के पास नहीं जाएगा। माँ बाप को पहचानता है। ऐसे ही जो निश्चय बुद्धि बच्चे होंगे वो कहीं नहीं जाएंगे, किसी के पास नहीं जाएंगे, बुद्धि उनकी भटकेगी नहीं, पक्के होंगे। सुनते हैं बाबा के आज के महावाक्य। ये जो बीच की चेयर्स है ना, इनको पूरा कर लीजिए, साइड से इकट्ठे हो जाओ ताकि बीच की कुर्सियां भरी जाए। हाँ, एक इकट्ठे हो जाओ तो जो बाद में आते हैं ना वो आराम से बैठ सकते हैं, उनको आपको लांघना नहीं पड़ता है। मीठे बच्चे, तुम्हें कौन पढ़ाने आया है? विचार करो तो खुशी में रोमांच खड़े हो जाएंगे।
ऊंचे ते ऊंचा बाप पढ़ाते हैं। ऐसी पढ़ाई कभी छोड़नी नहीं है। प्रश्न पूछा गया है, अभी तुम बच्चों को कौन सा निश्चय हुआ है? निश्चय बुद्धि की निशानी क्या होगी? तुम्हें निश्चय हुआ हम अभी ऐसी पढ़ाई पढ़ रहे हैं जिससे डबल सिरताज राजाओं का राजा बनेंगे। स्वयं भगवान पढ़ाकर हमें विश्व का मालिक बना रहे हैं। अभी हम उनके बच्चे बने हैं, तो फिर इस पढ़ाई में लग जाना है। जैसे छोटे बच्चे अपने माँ बाप के सिवाय किसी के पास भी नहीं जाते, ऐसा बेहद का बाप मिला है तो और कोई भी पसंद न आए। एक की ही याद रहे। गीत बजा है, कौन आज आया सवेरे सवेरे। सुना है ये गीत? धारणा, स्वयं भगवान सुप्रीम टीचर बनकर पढ़ा रहे हैं, इसलिए अच्छी रीति पढ़ना है, उनकी मत पर चलना है। बाप के साथ ऐसा योग रखना है जिससे साइलेंस का बल जमा हो। साइलेंस बल से विश्व पर जीत पानी है, पतित से पावन बनना है। वरदान, समय और संकल्पों को सेवा में अर्पण करने वाले विधाता वरदाता भाव। अभी स्व की छोटी छोटी बातों के पीछे, तन के पीछे, मन के पीछे, साधनों के पीछे, संबंध निभाने के पीछे समय और संकल्प लगाने के बजाय इसे सेवा में अर्पण करो। ये समर्पण समारोह मनाओ। श्वासों श्वास सेवा की लगन हो, सेवा में मगन रहो, तो सेवा में लगने से स्व उन्नति की गिफ्ट स्वतः प्राप्त हो जाएगी। विश्व कल्याण में स्व कल्याण समाया हुआ है, इसलिए निरंतर महादानी, विधाता और वरदाता बनो। स्लोगन, अपनी इच्छाओं को कम कर दो तो समस्याएं कम हो जाएंगी। अव्यक्त इशारे, जैसे लौकिक रीत से कोई किसके स्नेह में लवलीन होता है तो चेहरे से, नैनों से, वाणी से अनुभव होता है कि ये लवलीन है, आशिक है। ऐसे जिस समय स्टेज पर आते हो तो जितना अपने अंदर बाप का स्नेह इमर्ज होगा, उतना स्नेह का बाण औरों को भी स्नेह में घायल कर देगा। दादी जी की विशेषताएं, प्योर सच्चा डायमंड, शुद्ध पवित्र मणि। दादी जी अपना अनुभव सुनाते हुए कहती कि मैं रोज चेक करती हूँ मैं आत्मा कहाँ तक प्योर सच्चा डायमंड बनी हूँ, इसमें कोई फ्लॉ तो नहीं है। ऐसे लगता बाबा ने मुझ आत्मा को शुद्ध पवित्र मणि बना दिया है। बाबा मुझे कहता, बच्ची तेरे पुराने सब खाते खत्म हैं, तो आप सभी भी अपनी रिजल्ट को चेक करो कि मुझ डायमंड में अभी तक कौन कौन से दाग हैं। माया से युद्ध तो नहीं चलती है, मैं निरंतर योगी हूं या नहीं। वृत्ति में होमवर्क, वृत्ति में रहे मैं रूहानी सोशल वर्कर हूं। देही अभिमानी बन परमात्म शक्तियों की किरणों के नीचे रूहानियत की शक्ति से भरपूर निर्माणचित स्थिति का अनुभव कर रही हूं। रूहानी सोशल वर्कर बन
सर्व आत्माओं को सुख शांति शक्ति की सकाश का सहयोग दे रही हूं। हाँ, स्वयं भगवान पढ़ाकर हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, ये निश्चय। दूसरा, हम अभी ऐसी पढ़ाई पढ़ते जिससे डबल सिद्धांत राजाओं का राजा बनते हैं। किस बात से खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए? ऊंच से ऊंच बाप हमें पढ़ाते हैं। निश्चय बुद्धि की निशानी, हाँ, एक की ही याद में रहते हैं और किसी देहधारी के पास नहीं जाते हैं। तीसरा, बाप के बच्चे बन पढ़ाई में लगे, बाप के सिवाय और कोई को पसंद नहीं करते। उत्तम से उत्तम पुरुष कौन? लक्ष्मी नारायण। न पढ़ने वालों को बाबा क्या कहते हैं? हाँ, सियाने नहीं है, बाप को भूल जाते हैं, बाप की पढ़ाई पर पूरा ध्यान नहीं देते। टीचर को भूल जाना अर्थात माया की तूफान आना। दूध पाक, अच्छा, बाबा कहते हैं मन मना भव मध्याजी भव क्या है? लाइट का ताज मन मना भव, रतन जड़ी ताज मध्याजी भव। बाबा ने ऑर्फन्स किसको कहा? जो धक्का खाते रहते, जिनके माँ बाप नहीं होते। खुशी में गदगद क्यों होना चाहिए? बाबा मिला, बेहद के बाप के बच्चे बनते हैं, सारे सृष्टि चक्र का राज पता चलता है। बाप प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों की नई सृष्टि रचते हैं। पैराडाइज की स्थापना के लिए क्या होता है? महाभारत लड़ाई। योग की ताकत से क्या होता है? हम पवित्र बनते हैं, बाकी सबका विनाश हो जाता है। आत्मा सतो प्रधान बन गोल्डन एज में चली जाती है। सतो प्रधान बन गोल्डन एज में चले जाने पर क्या चाहिए? राज्य चाहिए, पुरानी दुनिया का विनाश। साइंस से तुम क्या पाते हो? साइलेंस बल से क्या प्राप्ति करते हो? हाँ, पतित से पावन भी बनते हैं। समस्याओं को कम करने की युक्ति क्या है? इच्छाओं को कम कर देना है। अच्छा, धारणा क्या करनी है? सेवा में मगन रहना है, साइलेंस बल जमा करना है, श्वासोश्वास सेवा की लगन में रहना, किसी भी देहधारी को याद नहीं करना, भगवान सुप्रीम टीचर की मत पर चलना है, निरंतर महादानी विधाता और वरदाता बनना है, और सब पढ़ाई छोड़ इस ईश्वरी पढ़ाई में लग जाना है। ओके।